होती है अंशिका जी, और अब हम जनता की अदालत में है और जनता सारे रिजल्ट दिखा देगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं मुकेश भैया। रिजल्ट छत्तीसगढ़ की जनता ने, रिजल्ट छत्तीसगढ़ की जनता के हाथों में अंशिका जी, और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में सारे रिजल्ट भी आने चालू हो जाएंगे। थोड़ा सा भाजपा के नेताओं को पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि लगातार हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। बिल्कुल प्रशांत, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ में है इस वक्त स्टूडियो से ही, और एक अपडेट हम हमारे दर्शकों को दे देते हैं। मौजूदा टैली में नगर पालिका की 49 की अगर बात करें तो 8 पर जो है रुझान आ चुके हैं, 7 से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 1 पर कांग्रेस है। इसके अलावा अगर बात करें हम नगर पंचायत की तो 114 में से 11 के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 8 से बढ़त बनाए हुए हैं और 3 पर कांग्रेस जो है नजर आ रही है रुझानों में। इसके अलावा निगम की भी लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि निगम के जो 10 सीट है उनमें 5 के रुझान आ चुके हैं, 4 पर जो है बीजेपी आगे नजर आ रही है और 1 पर कांग्रेस। ये रुझान आने शुरू हो गए हैं और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो नतीजे हैं, और नगर पंचायत का अगर जिक्र करें तो बीजेपी आगे नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में, और हो सकता है कि ये अभी वो वाले वोट हों या कहें कि ईवीएम अभी खुलनी शुरू नहीं हुई हो, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर जरूर साफ होगी और रुझान जैसे जैसे सामने आएंगे उसके बाद कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, 1-1.5 घंटे 2 घंटे, उसके बाद जो तस्वीर साफ होगी वो हम कहेंगे कि कंसोलिडेशन या जो आंकड़े हैं वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे। नगर पंचायत की तस्वीर जरूर आपके सामने है। नगर पंचायत में 114 नगर पंचायतों में 8 पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। और मुकेश शर्मा जी, अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए। और मुकेश शर्मा जी, अभी अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि पेशेंस बनाए रखिए, स्वाभाविक है कि अभी थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ये कंसोलिडेशन नहीं है जो तस्वीर दिख रही है। को है जी, वो उतावले हुए जा रहे हैं। हमको तो पूरा विश्वास है जी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आने वाला है, इसलिए। और लोकतंत्र के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। चाहे हम कुछ भी बात कर लें, यदि हमने डिलीवर किया, यदि हमने जनता का काम किया है, यदि हमारी सरकार ने काम किया है, तो जनता का विश्वास, मेरे को विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। दूसरी तरफ ये कहते तो हैं, लेकिन इनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं है। ये खाली भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे, नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे, हमारी योजनाओं को गाली देंगे, हमारे घोषणा पत्र पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, लेकिन खुद क्या किया है ये नहीं बताएंगे। तो ये लोकतंत्र है, जनता समझती है, और ये परिणाम, ये रुझान ये बता रहे हैं। हम इनको, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये रुझान और ये परिणाम बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है। और यही नहीं, यही स्थिति नहीं, लेकिन ऐसा आप जो बोल रहे हैं वो रुझानों में हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टक्कर देती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। मुकेश जी, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ऐसा ना हो कि जो रुझान है उसका उल्टा हो जाए एग्जैक्ट पोल्स में। अमित जी क्या कहेंगे? बात तो मैं बिल्कुल इस पे डिनाई करता हूं कि हमारी संस्कृति नहीं है, रीति नहीं है और हमारे संस्कार नहीं है कि हम किसी को गाली बकें। और कौन गाली बकता है, किसके नेता गाली बकते हैं, ये बेहतर देश की जनता भी जानती है, प्रदेश की जनता भी जानती है। और कौन जहरीली भाषा का प्रयोग करता है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करता है, कौन सी पार्टी के लोग ज्यादा ये करते हैं, पूरी जनता जानती है। लेकिन मैं फिर आ जाऊं अंशिका जी, कि जिस प्रकार से अभी प्रशांत जी भी पूछ रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आपने ठीक कहा कि आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए और कॉन्फिडेंस बना के रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीत हार तो लोकतंत्र में लगे रहती है, कभी हम जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, कभी आप जीतेंगे, हम हारेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सुचिता बना के रखिए, मेरा एक ही निवेदन है भाजपा के सम्मानित प्रवक्ताओं से, क्योंकि हम सबको ही छत्तीसगढ़ में रहना है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया यूं ही नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है कि हम लोग एक सुचिता बना के रखते हैं। तो ये कहना कि हम आपको गाली बकेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली बकेंगे, आदरणीय आपके योजनाओं को गाली बकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमारी लड़ाई आपसे मतभेद, आपके साथ मनभेद नहीं, मतभेद है, और आपसे हमारी और आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और निश्चित तौर पे कहते हैं ना मुकेश भैया कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं।
तो मैं गांधी के साथ रहूंगा, आप गोडसे के साथ रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा इंतजार करते हैं अंशिका जी, मुझे लगता है थोड़ी देर के बाद सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, तस्वीरें तो वाकई आपके फेवर में बहुत कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले इलेक्शन को भी उठा लें, पिछले 3 इलेक्शन का जिक्र हो रहा था कि भाई बाई इलेक्शन भी हुए, लोकसभा भी गुजर गया, विधानसभा भी गुजर गया, आप लोगों के पक्ष में मतदाता आता हुआ अभी तक नजर नहीं आया। और अब ये अगला इलेक्शन है निकाय चुनाव का, इसमें ऐसी कौन सी बात है, कौन से फैक्टर हैं अमित जी जो आपको लगता है कि आपके पक्ष में कुछ आ सकता है? लगातार हमने जो काम किया, लगातार, चाहे आज आप देखिए जो 2100 रुपए में धान खरीदी नहीं करते थे, आज वो हमारे कारण 3100 रुपए में कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां जहां इनकी सरकार है, कम से कम वहां भी ये 3100 रुपए हमारे किसान भाइयों को दे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, इन्होंने लागत दुगनी कर दी। इन्होंने कहा हमने हमारे समय में बिजली बिल हमने हाफ किया। लगातार अच्छी शिक्षा के लिए हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले, जिससे निःशुल्क वहां पर बच्चों को पढ़ाई होती थी, और एक शिक्षा का स्तर हमने बहुत ऊंचा किया। लगातार चाहे वनोपज खरीदी का हो, 67 से ज्यादा वनोपज हमने खरीदी की, जिससे आदिवासी अंचल में जल जंगल जमीन के जो असली हकदार है उनकी आय में बहुत ही वृद्धि हुई। लगातार अगर आप देखेंगे ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं कि हमने जनता के लिए जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक के लिए हमने जो योजनाएं लाई, उनके लिए सरकार उनके स्वास्थ्य की हमने चिंता की। तो जनता को लगा प्रशांत जी की ये तो हमारी अपनी सरकार है जो हमारे विषय में सोचती है। लेकिन लगातार आपने ठीक कहा कि अगर परिणाम अनुरूप नहीं आए हैं या आगे अभी नहीं आ रहे हैं तो चिंतन और मनन निश्चित तौर पे होगा। और मुझे लगता है कि जिस मुकेश जी दावा कितना कर रहे हैं निगम की सीटों में? पूरे 10 के 10 नगर निगम की सीटें भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है, और रुझान से भी ये दिख रहा है। और ये इसलिए है कि हम सिर्फ जो है दावे नहीं करते, संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार। रायपुर में इस बार बहुत कम वोटिंग हुई है मुकेश जी। एक्चुअली मतदाताओं का फ्रिक्वेंटली आना जाना, और जो किराए के मकान में रह रहे हैं वो बाहर चले गए, और मतदाता सूची में नाम कटने वाला काम जो है वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में काफी मात्रा में नाम ऐसे मतदाता सूची में रह जाते हैं जो वास्तव में मतदाता नहीं रहते। एक कारण ये है, तो उसके कारण कहीं उसका ये कारण कहीं नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग नहीं है। निश्चित रूप से जितने भी मतदान हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुए हैं। अधिकांश मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुए हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव भी बड़ी गंभीरता से लड़ रही थी। वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने के ढंग को देखोगे तो कहीं ऐसा लग नहीं रहा था कि वो प्रतिस्पर्धा में है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे वार्ड के कार्यकर्ता से लेके जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी से लेके मुख्यमंत्री तक सड़कों पे उतर के आए, लोगों से मतदान करने का अनुरोध किया, लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कही। वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई भी बड़ा कार्यक्रम दिखा नहीं कि वो गए हों और अपने योजनाओं के बारे में बताए हो या अपनी सरकार के बारे में कुछ बता रहे हो और लोगों से वोट मांग रहे हो। तो चुनाव भी हमने गंभीरता से लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। जी, अमित जी से हो रही थी कि भाई ये 2 इलेक्शन, शहर के इलेक्शन, पार्षद के इलेक्शन, मेयर के इलेक्शन अलग मुद्दों पर होते हैं, जमीनी मुद्दों पर होते हैं, नाली पानी, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनमें छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। ये आप कहें कि हम केंद्र के बड़े इश्यूज से इस पर चुनाव जीत जाएंगे, राज्य के बड़े मुद्दों से चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड पर कई बार प्रत्याशी की भी अपनी भूमिका होती है, वो किसी हो सकता है निर्दलीय हो, उसकी भूमिका ज्यादा होती है। तो कैसे लगता है कि यहां पर बीजेपी के बैनर पर आप बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं? बीजेपी के सिर्फ बैनर पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अटल विश्वास पत्र को यदि आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर में सभी चीज, बच्चे के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक के योजनाओं का उल्लेख उसमें है। यहां तक कि यदि किसी का अंतिम संस्कार करना हो तो वहां पर भी 2500 रुपया का सहयोग सरकार करेगी, इस बात का उल्लेख अटल विश्वास पत्र में है। तो हमने उन सारी योजनाओं का, उन सारी चीजों का
कि जो लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए छोटे से छोटे मुद्दों को भी टच किया है ठीक है। उसमें। तो अटल विश्वास पत्र चलिए, अटल को विश्वास लेकर पत्र की हम आपने जिक्र कर दिया। अमित श्रीवास्तव जी, अटल विकास पत्र की आप कुछ देर पहले आलोचना भी कर रहे थे कि भाई मोदी गारंटी नहीं चली और तमाम बातें नहीं चली तो अटल विश्वास पत्र ले आए, लेकिन इस अटल विश्वास पत्र में आम जनता को टच करने वाली बातें हैं। देखिए, वो तो जी हमेशा से मैंने कहा ना, ये झूठ बोल के तो सरकार बना लेते हैं लेकिन कोई भी प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं कर पाते। और लगातार आपको मैं बता दूं कि क्योंकि आपने कहा ये शहरी सरकार को चुनने वाली चुनाव है और ये निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ता लगातार अपने नेताओं को और पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करते हैं। अब ये उनका चुनाव है तो लगातार वो जनता के, अभी मुकेश भैया कह रहे थे कि आपके बड़े आयोजन नहीं दिखे, हमारा बड़ा आयोजन ये है कि हमने लगातार जनता से सतत हमने उनसे मुलमेल मुलाकात की, उनको बताया कि हमने क्या काम किया है। वो बेहतर जानते भी हैं कि पिछले 5 सालों में हमने क्या क्या काम किए हैं। और लगातार प्रशांत जी, अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो क्या चौथी बार जनता हमको रायपुर नगर निगम में जिताने जाती? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि लगातार अगर हम 4 बार